त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। पूरे सावन मास की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि आप भादो मास में भी इसी तरह से यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो आइए इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और हमारी इस कथा यात्रा में आज हम जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उसका नाम है महादेव का सबसे प्रिय स्थान यानी काशी विश्वनाथ। महादेव ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में स्थित अत्यंत पुण्यशाली स्थान जहां भगवान भोलेनाथ सदैव निवास करते हैं। ऐसी काशीपुरी के कण कण में आज भी भगवान शंकर की उपस्थिति का अनुभव होता है। काशी यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से सभर शहर। काशी को आज हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। विख्यात अंग्रेजी लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन ने एक समय बनारस के बारे में कहा था कि यह शहर इतिहास से भी पुराना है, सभी परंपराओं से भी पुराना और पौराणिक कथाओं से भी पुराना है। ऐसा लगता है कि इन सभी बातों से भी दुगुना पुराना यह शहर है। और यह बात शायद उनकी सत्य भी है, क्योंकि काशी या बनारस इसका उद्भव कब हुआ यह कोई नहीं जानता। और हमारे पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है तब भी काशीपुरी का नाश नहीं होता। जैसे ही शाम ढलती है वाराणसी के घाट गंगा आरती से जीवंत हो उठते हैं। धूप की सुगंध और पवित्र मंत्रों की गूंज हवा को भर देती है, जो वास्तव में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। और यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा काशी के दशाश्वमेध घाट पर, और वह भी प्रतिदिन संध्या के समय गंगा आरती में। यह वही पवित्र स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। काशी में कुल 84 घाट हैं, जो 4 मील लंबी गंगा नदी के तट पर बने हैं, और इन सब की अपनी अपनी गाथा है। तो आइए आज हम काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए इस महान ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे, और उस समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो भी संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं उनके सभी पूर्व कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मृत्यु के समय मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान रूप तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में मुझ विश्वनाथ महादेव का, काशीपुरी का, भागीरथी गंगा का और दान देने का विशेष महत्व है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, यह दोनों ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं। योगियों के हृदय आकाश में कैलाश और मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी इतनी रुचि नहीं होती जितनी कि काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि रहती है। माता पार्वती को काशी की महिमा सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, तुम तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि रही है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो से सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाक, विशाख, स्कंद, नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं। जिन्हें काशी में निवास प्राप्त हुआ है उन्होंने सभी यज्ञों और अनुष्ठानों को पूर्ण कर लिया है। जब इस प्रकार भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद चल रहा था तो उस समय नंदी जी ने आकर प्रणाम अर्पित किए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है।
रथ सुसज्जित होकर तैयार है। ब्रह्मा आदि देवता इकट्ठे हो चुके हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अब आप इस भव्य मंदिर गृह में प्रवेश करें। नंदी जी के वचन सुनकर महादेव ने माता पार्वती के साथ त्रिविष्टम क्षेत्र से आनंद वन के लिए प्रस्थान किया और फिर उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रसाद के अंतःगृह में प्रवेश किया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अनुराधा नक्षत्र के समय में बुधवार के दिन, जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और अन्य ग्रह भी उच्च स्थानों में स्थित थे। उस समय भगवान शिव ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण से वातावरण गूंज उठा था। भूलोक से लेकर भूवर्लोक तक का मार्ग इसी ध्वनि से कंपायमान हो रहा था। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गायन गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सुगंधित वायु बह रही थी और बादल पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ मिलकर माता पार्वती सहित भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं और अन्य महापुरुषों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के दुकुलों और अन्य अनेक सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया और भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी की पूजा और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, कृपया आप यहाँ मेरे पास आकर विराजमान होइए। आप दूर होकर भी सदैव मेरे निकट रहते हैं। आज मुझे यह आनंद वन प्राप्त हुआ है। उसके पीछे आप और गणेश ही कारण रूप हैं। जहाँ मरे हुए जीवात्माओं का पुनः जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान यह काशीपुरी मेरे लिए जैसे उत्तम सुख की भूमि है, वैसी इस तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। हे मुरारे, आप इस स्थान पर सदैव स्थापित रहिए। भक्ति युक्त होकर भी जो बिना आपकी आराधना किए मेरी पूजा आराधना करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। और इस प्रकार उस समय पूर्व दिशा में स्थित शिव जी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम भाग में भगवान विष्णु स्थापित हुए। उसके बाद भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को एक शिवलिंग दिखाया और कहा कि सभी लोग देखिए, यही परम ज्योति है, यही परात्पर ब्रह्म है, यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर स्वरूप है। इस शिवलिंग का पूजन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। मैं यहाँ स्थान पर लिंग रूप में सदैव निवास करता रहूंगा। इस स्थान में जितने भी शिवलिंग हैं, वे सभी इस मुख्य शिवलिंग का दर्शन और सेवा पूजन करने आते हैं। यह सत्य है कि मैं सभी लिंगों में समान रूप से स्थित हूँ, तथापि यह मुख्य शिवलिंग मेरी स्वयं की परम मूर्ति है। इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसका स्मरण मात्र करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझ विश्वेश्वर के इस स्वंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्र रात सुयज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करता है, उसे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य वस्त्र छाने हुए पानी से इस लिंग का अभिषेक करता है, उसे 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। जिसकी जीवा के अग्र भाग में विश्वनाथ यह नाम सदैव रहता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। जो मुझ विश्वनाथ के इस लिंग में विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के प्रभाव से मेरे गणों में स्थान पाता है। मैं अपनी भुजा उठाकर बार बार इस बात का पुनः उच्चारण करता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में 3 ही सार वस्तु हैं: विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव ने
माता पार्वती के साथ मिलकर स्वयं उस दिव्य शिवलिंग का पूजन किया और फिर उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत और अभिवादन किया। और यह शिवलिंग यानी काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग। काशी के विषय में कहा जाता है कि यहाँ भिक्षुक को एक आंवले के फल के बराबर भी दी गई भिक्षा या दान सुमेरु पर्वत के समान भारी पुण्य फल देने वाला हो जाता है। काशी में निवास करने वालों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल अगर आप किसी को काशी में निवास करवाते हैं तो आपको भी मिलता है। जिस प्रकार योगी अपने योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वैसे ही काशी में मृत्यु होने मात्र से कोई भी जीव तत्क्षण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार शनिदेव विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आए और उनके मंदिर के बाहर 7.5 वर्षों तक खड़े रहे और इसके फलस्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक शनि मंदिर भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर को भी अनेक बार अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और अनेक बार फिर से उसे बनाया भी गया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। सिखों के प्रथम गुरु महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलो सोने से इस मंदिर को मढ़वाया था और इस मंदिर में सोने के बने 3 गुंबद भी है। इस मंदिर के ऊपर लगे स्वर्ण छत्र के विषय में कहा जाता है कि इसका दर्शन करके आप जो भी इच्छा करते हैं वह पूर्ण होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप ही देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक विशालाक्षी शक्ति पीठ भी स्थित है, जहां देवी सती के दाहिने कान के कुंडल गिरे थे। यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा करने का भी अपना ही महत्व है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता और अपने भाइयों सहित तथा द्वापर युग में 5 पांडवों ने द्रौपदी सहित पंचकोसी परिक्रमा की थी। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस मंदिर का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया गया। अब यह मंदिर अत्यंत सुंदर और भव्य बन चुका है। यह ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 70 लाख लोग आते हैं। पहले यह मंदिर सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में उसके नवीनीकरण के बाद अब यह मंदिर लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैल चुका है, जहां दिन में 2 लाख भक्त एक साथ आकर भगवान के काशी विश्वेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर एक विशेष कॉरिडोर का निर्माण भी करवाया गया है, जो कि मुख्य मंदिर को सीधा ललिता घाट से जोड़ता है, जिसके माध्यम से यात्रीगण गंगा जी में स्नान करके सीधे भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। विशेषकर इस श्रावण मास में भगवान काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने से अनंत गुना अधिक फल मिलता है। तो यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा। काशीपुरी की महिमा अनंत है और उसे कुछ मिनटों में सुनाना या पढ़ना संभव नहीं है। इस पवित्र श्रावण मास में हम भगवान काशी विश्वनाथ महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण प्रदान करें, जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उनकी नित्य सेवा में जुड़ सकें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ठ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी कहते हैं कि अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और बहुत ही विद्वान थे। ब्राह्मण की एक कन्या हुई, जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई, तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा।
पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े ही धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासन करके जब वह लौटने लगे, तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद अचानक उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर को लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में रह गई। एक दिन नैध्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर पहुंचे। मुनि बहुत ही वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे। इसीलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, हे महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ऐसा कहकर शारदा ने बड़े ही भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान करवाया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आनंद पूर्वक उत्तम अन्न भोजन करवाया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए, तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। हे प्रिय भक्तों, अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा? मैं एक विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकती हूँ? फिर मुनि बोले कि हे शुभे, मुझ अंधे ने तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगी। शारदा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। फिर मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर पर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं, जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। उसे फल, फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजवाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती की प्रतीक हैं स्थापित करें। उसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाएं। 11 रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधरा कर उनकी पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प करें, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं, उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करता या करती हूँ।
सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा या करूंगी। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करें। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें। जप करने के बाद बाह्य पूजा प्रारंभ करें। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करके उनके लिए आसन आदि दें। फिर निम्नांकित मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ दें। तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी, हे शिव प्रिय, आप यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाएं। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दें। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्पण करें और मन को एकाग्र करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करें। शतरुद्रीय का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराएं। आग मुक्त मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजा करें और अंत में वस्त्र, सुवर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भी भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। हे शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। हे प्रिय भक्तों, मुनीश्वर नए ध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। उसके बाद उसके पिता, माता और भाई भी बाहर से घर में आ गए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने अचानक आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, हे मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया और वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया।
माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। हे प्रिय भक्तों, सूत जी आगे कहते हैं कि शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नई ध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? फिर मुनि बोले कि हे देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। हे जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री पार्वती देवी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया था। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समयानुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री से विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। इसीलिए इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांडे देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्तम हुआ है। उसके पास धन, संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चीर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। उसके बाद महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, हे पुत्री, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है,
उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वपन मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जगन्माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बातें बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वपन में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सभी लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असह्य बात सुनी तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया। यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है और ना इसके पतिव्रत का भंग ही हुआ है। यह सदाचारण परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जिह्वा के 2 टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, इसीलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछें। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा। फिर शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सभी लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर को गए और उसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। उसके बाद गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदीय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला।
उसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। और ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए और इस प्रकार बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उसी स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने पुनः उनसे प्रश्न किया, हे देवी, यह किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा बोली कि हे स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेय कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंस कर बोले, हे देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, हे महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण हैं। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदेय को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से मन शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है। वैसे ही सत कथा श्रवण से मन अधिकाधिक शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्य आत्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। हे मुनिवरों, आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण विभेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं। मैं उन अनंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ ये महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है।
तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जहाँ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।